नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। कह रहा है डिटरमाइन एरिया ऑफ द इन सर्कल। इन सर्कल का एरिया डिटरमाइन करना है एंड सर्क्यूम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर जो देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। कह रहा है स्क्वायर दे रखा है, उसकी जो साइड दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। तो देखिए ये कोई स्क्वायर बन गया, इसकी साइड जो दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एरिया डिटरमाइन करिए इन सर्कल का। जो सर्कल इस स्क्वायर के अंदर बन रहा है उसका एरिया निकालना है हमें, एक तो उसका एरिया डिटरमाइन करना है और साथ ही साथ हमें एरिया डिटरमाइन करना है किसका, सर्क्यूम सर्कल। जो सर्कल इसके बाहर बन रहा है, इस स्क्वायर के बाहर बन रहा है, उसका एरिया हमें डिटरमाइन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये बन गया, इस तरह से है। तो देखिए एक तो इस सर्कल का एरिया डिटरमाइन करना है और साथ में इस सर्कल का एरिया भी डिटरमाइन करना है। अब देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद कह रहा है वेरीफाई दैट, वेरीफाई कीजिए द एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल। जो सर्क्यूम सर्कल का एरिया आएगा वो क्या होगा, इज ट्वाइस दैट ऑफ द इन सर्कल। वो इन सर्कल के एरिया से डबल होगा, यानी कि 2 गुना होगा। तो देखिए कैसे डिटरमाइन करेंगे इसको, हम देख लेते हैं। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड हमें दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर के इक्वल, और हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सभी साइडें क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर के इक्वल हो गई। अब देखिए जब ये इन सर्कल है उसकी जो डायमीटर है वो क्या बन जाएगा, वो भी 20 सेंटीमीटर के इक्वल बनेगा। कैसे, क्योंकि ये जो साइड है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और देखिए ये यहां से भी टच हो रही है और यहां से भी, तो ये क्या है, यही तो बन गई, यही तो इसका डायमीटर बन गया। इस सर्कल का ये डायमीटर बन गया कितना, 20 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए यहां से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, साइड, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखी है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो साइड है वो किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ इन सर्कल। तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, सॉरी डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट डायमीटर, डायमीटर ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल का डायमीटर क्या हो गया, इन सर्कल का डायमीटर बन जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 2, क्योंकि क्या होती है रेडियस, रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 0, तो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर के इक्वल। यह आ गई रेडियस किसकी, इन सर्कल की। देखिए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आया, ये इन सर्कल है, उसकी रेडियस आ गई कितनी, 10 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम इसका एरिया निकाल पाएंगे, तो एरिया, एरिया ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करने का। तो देखिए पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लेनी है, 3.14, 3.14 ली हमने, और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आई, 10 के इक्वल, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, आर का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लेंगे। यहाँ पे देखिए जब यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, 314 डिवाइड बाई कर देंगे कितने से, 100 से, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाई कितना है, 100, ये भी 100 हो गया ना, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 हो गया, और 10 से 10, सॉरी 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, कितना बचा, ये आ गया 314, और यहां से क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया इन सर्कल का एरिया। इन सर्कल का एरिया आ चुका है। अब निकाल लेते हैं सर्क्यूम सर्कल का एरिया। देखिए सर्क्यूम सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यहां से देखिए जो सर्क्यूम सर्कल है उसका डायमीटर क्या बनेगा, उसका डायमीटर तो ये बन सकता है, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है
वो उसका डायमीटर बनेगा, ये बनेगा। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये जो है स्क्वायर है और स्क्वायर का ये क्या बन गया, ये स्क्वायर का बन गया डायगोनल। तो डायगोनल निकाल लेंगे स्क्वायर का, कैसे निकालेंगे, स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, साथ ही साथ उसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से देखिए ये साइड और ये साइड, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का होगा तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और ये साइड निकाल सकते हैं, इनकी डायगोनल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या बनेगी, जो डायगोनल है वो क्या निकल जाएगा, डायगोनल नहीं, हम सीधा लिख देंगे डायमीटर ऑफ सर्क्यूम सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा डायमीटर, यहां पर हम इसको मान लेते हैं d के इक्वल। तो ये देखिए यहां से जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, d हो गए, तो यहां से देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो d का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, ये साइड पता है और ये भी साइड पता है, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस में कितनी है ये भी 20, तो 20 का स्क्वायर ये बन गया। अब यहां से देखिए ये बना कितना, d का स्क्वायर, ये बन गया 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और ये भी कितना है 400 प्लस 400 के इक्वल आ गया। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं 400 इंटू में 2 के इक्वल इसको लिख सकते हैं, ये बन गया। अब d निकालेंगे हम, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड, तो अंडर रूट करते ही d स्क्वायर का क्या बन जाएगा d, और यहां से देखिए इसको अंडर रूट करेंगे तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो ये 20 बन गया, और 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता है, तो अंडर रूट का 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो डायमीटर जो बन गया वो बन गया 20 अंडर रूट 2, और वो भी सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गया सेंटीमीटर के अंदर। तो देखिए सेंटीमीटर में आ गया डायमीटर। अब हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। दिस सिंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल वो क्या बनेगी, वो बनेगी डायमीटर का हाफ, d/2 के इक्वल। तो रेडियस r इज इक्वल टू बन जाए कितनी, d/2 यानी कि 20 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। तो यहां से देखिए 2 1 जा 2 एंड 0, तो कितनी आ गई, ये आ गई 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गई रेडियस, ये आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया निकाल पाएंगे सर्क्यूम सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, वही लगाएंगे। तो यहां से पाई कितना लेना है 3.14, और आर की वैल्यू क्या है 10 अंडर रूट 2, और स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार यूज करेंगे इसका 10 अंडर रूट 2, ये लिख दिया। अब देखिए यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 पॉइंट, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 100 आ जाएगा नीचे। अब देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल। अब कितना बचा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 2 के इक्वल। 2 बार अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 314 से, कितना आएगा 14 2 जा 28, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ चुका है एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल। एक ये भी हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो सर्क्यूम सर्कल का एरिया है, तो यहां पे लिखेंगे हम वेरीफाई क्या करना है, एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल का जो एरिया आया है उसके ट्वाइस है, इन सर्कल के एरिया के ट्वाइस है, डबल है। तो देखिए यहां से एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल कितना आ गया, वो आ गया 628 के इक्वल, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ इन सर्कल कितना आया था, वो आया था 314 के इक्वल।
अब देखिए ये तो हो गया 628 के इक्वल, और ये भी बनना चाहिए कितना, 628 के इक्वल, तभी ये वेरीफाई होगा। तो यहां से देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जा 28, 3 2 जा 6, तो ये भी आ गया इसके इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, कह रहा है शो करिए द एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल, जो सर्क्यूम सर्कल का एरिया है, ऑफ एनी स्क्वायर, किसी स्क्वायर का, इज ट्वाइस, वो डबल है किसका, एरिया ऑफ इन सर्कल का। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये कोई स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर हो गया, तो इसके इन सर्कल है, तो इन सर्कल ऐसे बनेगा, ये इन सर्कल बन गया, और एक कह रहा है सर्क्यूम सर्कल है, तो ये इसका सर्क्यूम सर्कल बन गया, ये इस तरह से है, ये बन गया, ये सर्क्यूम सर्कल बन गया। तो अब ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जो सर्क्यूम सर्कल का एरिया आएगा वो डबल है किसका, जो इन सर्कल का एरिया है उससे। तो देखिए कैसे हमें प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए मान लेते हैं ये कोई ये जब स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर की सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो स्क्वायर की जो साइड है उसको हम मान लेते हैं कितना, ए के इक्वल मान लेते हैं, ए साइड मान लेते हैं, ऑल साइड जो है ना ए सेंटीमीटर के इक्वल है। देखिए यहां से सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर है साइड किसकी, स्क्वायर की, ये दे रखी, ये हम लेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जब ये ए सेंटीमीटर के इक्वल है तो यहां से जो डायमीटर बनेगा किसका, इन सर्कल का, वो भी क्या बनेगा, ए सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं डायमीटर ऑफ इन सर्कल का जो डायमीटर बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी ए सेंटीमीटर बनेगा। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल वो क्या बन जाएगी, ए अपॉन 2 सेंटीमीटर के इक्वल बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ इन सर्कल का एरिया क्या बनेगा, वो बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां से पाई को पाई रखेंगे और आर स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, a/2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, पाई इंटू में ए स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 जा 4 बन गया। तो देखिए ये बन गया इसका एरिया, इन सर्कल का बन गया। अब देखिए हम सर्क्यूम सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, ये डायगोनल चाहिए होगा, क्योंकि डायगोनल ही किसके इक्वल होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके, डायमीटर ऑफ सर्क्यूम सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा। तो यहां से हमें डायगोनल निकालना होगा। तो देखिए डायगोनल कैसे निकाल लेंगे, डायगोनल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम यहां से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। देखिए ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, और एक ये साइड होगी, ये ट्रायंगल बन चुका है। जब ट्रायंगल बन चुका तो इसके अंदर एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का है तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें ये साइड भी पता है कितनी है, ए सेंटीमीटर, ये साइड भी पता है कितनी है, ए सेंटीमीटर। तो ये साइड निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या आएगी, हाइपोटेनियस को हम डायगोनल डी के इक्वल मान लेते हैं, ये डायगोनल हो जाएगा ना सर्क्यूम सर्कल का, तो इसको डी के इक्वल मान लेते हैं। तो जो डी का स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जो डी का स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर के इक्वल, ये आएगा। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बन गया, 2a स्क्वायर के इक्वल बन गया, ये बन गया। तो यहां से देखिए डी स्क्वायर इक्वल आ गया 2a स्क्वायर के, लेकिन हमें क्या निकालना है, डी। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड। तो अंडर रूट बोथ साइड करते ही क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर, डी बन जाएगा। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से ए स्क्वायर बन जाएगा a के इक्वल, और 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a, ये आ गया। तो डायगोनल की जो वैल्यू है, जो डायमीटर की वैल्यू है, वो आ गई अंडर रूट 2a के इक्वल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर और डायमीटर ऑफ सर्क्यूम सर्कल। तो डायमीटर आ चुका है अंडर रूट 2a के इक्वल,
अब यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, रेडियस। तो रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू बनेगी d बाई 2 के इक्वल। तो d कितना है, √2 a अपॉन में क्या कर देंगे 2, ये आ गया। तो ये आ गई क्या, रेडियस। जब ये रेडियस आ चुकी है तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल निकाल सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल, तो क्या बनेगी सर्क्यूम सर्कल का एरिया, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रखेंगे और आर स्क्वायर, आर की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू। तो ये कितनी है, √2a अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा सर्क्यूम सर्कल का, तो सर्क्यूम सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल का जो एरिया आया वो आ गया पाई। अब देखिए √2 को डबल मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या बन जाएगा 2 के इक्वल, और a को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई बाय a क्या बन जाएगा a स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा 2 2 जा 4, ये आ गया। अब यहां से देखिए दोस्तों, ये बन गया, यहां से हम लिख सकते हैं इसको पाई इंटू में a स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में 2, ये लिख दिया हमने। देखिए पाई इंटू में a स्क्वायर अपॉन में 4 और इस 2 को लिख दिया इधर, मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया। अब देखिए जो ये वैल्यू है पाई इंटू में a स्क्वायर अपॉन में 4, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ इन सर्कल के इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल है, एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल इज इक्वल टू, यहां इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इन सर्कल। इस 2 को लिख देते हैं पहले, 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ इन सर्कल। तो देखिए यहां से यही हमें प्रूव करना था, ये तो हमें प्रूव करना था कि जो सर्क्यूम सर्कल का एरिया है वो ट्वाइस है किसके, एरिया ऑफ इन सर्कल के, और ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसकी एक साइड जो है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सभी साइडें इक्वल होती है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गई, सभी की सभी साइडें 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो गई। अब क्या कह रहा है फाइंड द रेडियस फाइंड आउट कीजिए एंड एरिया ऑफ इट्स सर्क्यूम सर्कल। कह रहा है कि इसके ऊपर एक सर्क्यूम सर्कल बना हुआ है, उसकी रेडियस और उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देख लेते हैं। ये इस तरह से सर्क्यूम सर्कल इसके ऊपर बना हुआ है, ये सर्क्यूम सर्कल हो गया। तो इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ इसका एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर डायगोनल डाल लेते हैं, इस ट्रायंगल के ऊपर, सॉरी डायगोनल नहीं, इसके ऊपर हम एक मीडियन डाल देते हैं, मीडियन। और मीडियन क्या करता है, इसको डिवाइड कर देता है। जो लाइन नीचे है देखिए, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो यहां से जो BC लाइन है उसको डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स के अंदर। मीडियन क्या करता है, बिल्कुल मिड से डिवाइड कर देता है BC लाइन को। मीडियन का यही काम होता है, वो मिड से डिवाइड करता है। तो देखिए जो पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा, यानी कि जो 8 सेंटीमीटर है तो ये कितनी बन गई 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी बन गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है इस सर्कल की रेडियस। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ये जो होता है ये होता है क्या, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर हो गया, ये सेंट्रोइड हो गया। तो ये क्या होता है, ये डिवाइड करता है इस लाइन को, यहां से लेकर के यहां तक की जो लाइन है उसको डिवाइड करेगा किस रेशियो के अंदर, 1:2 के अंदर डिवाइड करेगा। देख ले, मान लेते हैं यहाँ पे यदि 3 सेंटीमीटर के इक्वल है लाइन कंप्लीटली, तो ये 1 सेंटीमीटर ये होगी और 2 सेंटीमीटर ये होगी। तो यहां से लेकर के और यहां तक की जो होगी ये होगी रेडियस किसकी, इस सर्कल की। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, हमें पता है ये 8 सेंटीमीटर के इक्वल ये साइड
और ये साइड भी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर के इक्वल, ये पता लग गई हाफ है ना 4 सेंटीमीटर के इक्वल। और ये जो वैल्यू है ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर। इसको हम नाम दे देंगे किसके इक्वल, डी के इक्वल। इसको पॉइंट डी दे देंगे इसको नाम। तो ए डी सी ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू आ गई 8 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी कि जो AC है इज इक्वल टू आ गई 8 सेंटीमीटर के इक्वल। दूसरा देखिए यहां से हमने इसको डिवाइड कर दिया है DC, तो CD या फिर DC इज इक्वल टू हो गई कितनी 4 सेंटीमीटर के इक्वल। DC भी 4 सेंटीमीटर के इक्वल और इज इक्वल टू में BD भी 4 सेंटीमीटर के इक्वल, BD। ठीक है, ये हो गई। अब यहां से देखिए इन ट्रायंगल ADC के अंदर एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ADC 90 डिग्री का है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जो AC का स्क्वायर इक्वल आएगा किसके, AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। देखिए AC का जो स्क्वायर है वो कितने इक्वल है 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है, AD की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो AD का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस में DC, और DC कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से हम निकाल लेते हैं AD स्क्वायर की वैल्यू। AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8 8 जा 64, और माइनस में कर देंगे इस 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर उधर चला जाएगा माइनस में, 4 4 जा 16, ये आ गया। अब यहां से देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 आ गया, ये 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 48 के इक्वल आ गया AD स्क्वायर। अब देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 48 के इक्वल, लेकिन हमें निकालना क्या AD की वैल्यू, तो अंडर रूट बोथ साइड करेंगे, ये AD बन जाएगा। AD इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए 48 कितना 16 3 जा 48 होता है, तो 16 का स्क्वायर तो क्या होता है 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 बन जाएगा। और 3 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, तो अंडर रूट का 3 आ जाएगा। तो AD जो है वो इक्वल आ गया 4 अंडर रूट 3 के इक्वल। देखिए मैंने क्या किया, इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया 2 फैक्टर्स के अंदर, 16 और 3, 16 3 जा 48 होता है ना ये। अब हमें क्या करना था, अंडर रूट बोथ साइड करना था, तो यहां अंडर रूट करेंगे तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, वो लिख दिया। ये किसका स्क्वायर हो, किसी का नहीं, तो अंडर रूट का 3 लिख दिया, ये हो गया। तो यहां से देखिए सेंटीमीटर 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ चुका है क्या AD की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए जब AD की वैल्यू हमें पता लग गई तो यहां से देखिए AD को ये डिवाइड करता है, जो सेंट्रोइड होता है वो डिवाइड करता है किसमें, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। तो ये देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट्स है ये तो इसको डिवाइड करेगा किसमें 1 रेशियो के अंदर, इसको 2 रेशियो के अंदर, 1:2 के अंदर डिवाइड कर रहा है इस पार्ट को। तो हमें निकालनी है यहां से लेकर के यहां तक की, ये होगी रेडियस ऑफ द सर्क्यूम सर्कल। तो वो किसके इक्वल आएगी, वो 2/3 पार्ट होगा इस AD का 2/3 पार्ट होगा इसकी रेडियस के इक्वल। तो यहां से हम कर देंगे रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD के 2/3 के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए 2/3 ऑफ AD की वैल्यू कितनी है, वो है 4 अंडर रूट 3 के इक्वल। तो यहां से ये बन गई, हमें रेडियस निकालनी थी, रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल, तो क्या बन गई, देखिए 4 2 जा 8 और 8 अंडर रूट 3/3 के इक्वल आ गई क्या, ये आ गई रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल। आ गई। एक तो ये डिटरमाइन करनी थी हमने कर ली। अब दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ इट्स सर्क्यूम सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्क्यूम सर्कल क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सर्क्यूम
सर्कल। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सर्कल का, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई की जगह रखेंगे 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, तो आर की जगह 8√3/3 मल्टीप्लाई बाई 8√3/3। आर का स्क्वायर है ना, जब डबल लिया हमने तो यहां से देखिए इस 3 से कैंसिल हो जाएगा कौन सा, अंडरूट का 3 मल्टीप्लाई बाई √3, क्या बन जाएगा 3। तो ये दोनों कैंसिल होकर के हो गए। अब देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा ये देखिए यहां से 8 8 जा 64 आ गया, 64 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 128 के इक्वल। 128 को जब 11 से करेंगे तो ये आएगा 128 को जब 11 से करेंगे तो 8 0 एंड 314 और ये आ गया 1 और डिवाइड बाय आ गया कितना 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 21 आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा यहां से ये चला जाएगा 21 6 पे जाएगा, ये 126 होता है ना, तो उसके बाद में कितना बचेगा 126 होता है, 7 लेस करेंगे इसमें से तो ये आ गया 14 14 बचा तो 148 बन गया। 148 को अब डिवाइड करेंगे कितने पे 21 7 जा होता है 147, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए 147 यहाँ पे 1 बचा, 1 0 लगाएंगे तो 10 बनेगा, 10 से नहीं होगा फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा तो यहाँ भी लगाएंगे। अब क्या करेंगे कितने पे, अब 100 हो गया तो 100 कितने में जाएगा 21 4 जा 84, क्योंकि 5 पे 105 हो गया वो ज्यादा हो जाएगा तो 104 इतना हो गया। अप्रोक्सीमेटली आ गया कितना 68.04 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, यह आ गया एरिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, ए वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। कह रहा है कि एक वायर है उसको लूप कर दिया सर्कल की फॉर्म में, इस फॉर्म के अंदर उसको लूप कर रखा है, जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी, जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है इट इज रीबैंड, इसको दोबारा से बैंड करना है इनटू ए स्क्वायर फॉर्म, इसको स्क्वायर फॉर्म के अंदर हम दोबारा से रीबैंड करेंगे, ये कर दिया। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ हमें डिटरमाइन करनी है, वो कितनी होगी। तो अब यहां से देखिए दोस्तों हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस हमें गिवन है। तो देखिए जो इसकी लेंथ होगी वही लेंथ तो इसकी होगी, क्योंकि सेम लेंथ के हैं ये, उसी से हम दोबारा से ये स्क्वायर बना रहे हैं और उसी से सर्कल बना हुआ था। तो रेडियस इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर के इक्वल। जब यहां से हम सेम वायर का यूज कर रहे हैं, उतनी लेंथ का वायर है, सेम वायर का मतलब जो लेंथ है वो इक्वल ही है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे इसका निकाल लेंगे सर्क्यूमफ्रेंस, या फिर पैरामीटर बोल सकते हैं सर्कल का। तो जो पैरामीटर इसका होगा उतना ही पैरामीटर इसके इक्वल होगा, तो वहां से हम इसकी साइड निकाल सकेंगे। देखिए पैरामीटर ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, पैरामीटर या फिर सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पाई आर के इक्वल। तो देखिए 2 पाई आर रखेंगे, 2 इंटू में पाई और इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 28 के इक्वल। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो कितना आ गया ये, तो यहां से देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 को करेंगे तो 6 7 एंड 1 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया क्या, ये आ गया पैरामीटर की, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर नहीं आएगा, सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। ये आ गई लेंथ किसकी, इस वायर की लेंथ आ चुकी है, यानी कि पैरामीटर बोल सकते हैं और इसका सर्क्यूमफ्रेंस भी बोल सकते हैं इस सर्कल का। तो देखिए जो ये जिस लेंथ का ये था उसी लेंथ से तो हमने स्क्वायर बनाया, तो इस स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो भी इसके इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों का पैरामीटर जो है वो इक्वल होगा।
तो यहां से देखिए सर्कल का कितना आया 176 के इक्वल। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखिए यदि इस साइड को हम a मान लेते हैं तो कितना बन जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा 4a के इक्वल। जब ये 4a हो जाएगा तो a की वैल्यू निकाल सकेंगे, तो साइड होगी, साइड को हम लेट कर लेंगे a के इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए a के इक्वल है ना साइड उसकी, किसकी, स्क्वायर की। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में उधर जा करके डिवाइड में चला जाएगा, तो 176 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 16, और ये 1 चला जाएगा इधर 16, 4 2 जा, सॉरी गलत कर दिया, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, ये 44 पे जाएगा। तो यहां से देखिए 44 आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा क्या, a की वैल्यू। और a क्या है, यह है साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या आ गई, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, यही फाइंड आउट करना था हमें, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, द एरिया ऑफ ए सर्कल, कह रहा है कि जो एरिया है सर्कल का इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है, इज 48 पाई। तो उसका एरिया दे रखा है। देखिए ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये बन गया। अब इसके अंदर देखिए इसको नाम दे देते हैं ABC। इसके अंदर एक सर्कल है, इंस्क्राइब्ड सर्कल, ये हो गया। देखिए ये सर्कल बन गया, इसके अंदर ये बन गया। अब कह रहा है कि जो इसका एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया है वो हमें गिवन है कितना, 48 पाई के इक्वल। अब कह रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के पैरामीटर हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम मान लेते हैं जो इसकी एक साइड है वो किसके इक्वल है, वो a सेंटीमीटर के इक्वल है, ये हम मान लेते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू a सेंटीमीटर हम उसको लेट कर लेते हैं। a सेंटीमीटर लेट कर लिया तो सभी की सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सभी साइडें किसके इक्वल होंगी, a सेंटीमीटर के इक्वल होंगी। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का, ये हम इस ट्रायंगल के ऊपर हम मीडियम ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट A से BC के ऊपर हम मीडियम ड्रॉ कर लेते हैं, मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, जो BC होता है, BC जो लाइन है यहाँ पे BC, उसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा मीडियन। तो देखिए यहां पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D। तो यहां से जो BD है वो इक्वल होगा किसके, CD के। तो यहां से जो BD है इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, A/2 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, AD इज द मीडियन ऑन BC के ऊपर, ये हो गया। तो अब यहां से जो BD है और CD है उन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, A/2 सेंटीमीटर के इक्वल हो गई, ये आ गया। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ सर्कल गिवन हमें, एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 48 पाई के इक्वल, ये हमें गिवन है। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से देखिए 48 पाई दे रखा है हमें। तो यहां से देखिए पाई जो है इधर है, उसको हम नीचे ले जाएंगे तो डिवाइड में पाई और मल्टीप्लाई, ऊपर भी पाई है नीचे भी पाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 48 के इक्वल। लेकिन हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड, जब अंडर रूट करेंगे तो आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर के इक्वल। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 को हम लिख सकते हैं कितना, 16 इंटू में 3 के इक्वल। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 3 किसका, किसी का नहीं होता, तो अंडर रूट का 3, ये आ गया। आर इज इक्वल टू आ गया 4√3 के इक्वल, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 4√3 सेंटीमीटर के इक्वल।
अब देखिए जो आर जो है रेडियस जो है इस सर्कल की वो कहां से कहां तक होगी, यहां से लेकर के यहां तक होगी रेडियस, ये होगी। अब देखिए ये क्या है, मीडियन है इसका, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एडी किसके इक्वल होगा। हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जो सर्क्यूम सर्कल का निकाल रहे थे उसके अंदर हमने देखा था जो मीडियन हमने निकाला था, मीडियन जो है होता है उसका जो सेंट्रोइड होता है, सर्कल का जो सेंट्रोइड होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है इस मीडियन को 2:1 के अंदर इसको डिवाइड करता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस होगा वो तो होगा 2 के इक्वल, और यहां से लेकर यहां तो होगा 1 यूनिट के इक्वल, यानी कि 2:1 के अंदर ये डिवाइड करता है इस मीडियन को, सेंट्रोइड। तो अब यहां से देखिए हमें पता है इसकी वैल्यू, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू पता है, तो रेडियस हो गई। लेकिन हमें क्या जानना है, हमें जानना है एडी की वैल्यू। यदि हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो आगे हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो एडी किसके इक्वल हो जाएगा, जब ये है कितना, ये 4√3 के इक्वल है रेडियस, तो ये कितना होगा कंप्लीट, ये होगा 3 टाइम्स, ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। देखिए 2 + 1 3, ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा इसका। तो एडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ किसका, रेडियस, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, 3 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर देंगे, 3 × 4√3, ये बन गया। तो इसको हम सोल्व करें तो 4 3 = 12, 12√3 सेंटीमीटर के इक्वल ये आ गया। अब एडी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। जब एडी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम करेंगे यहां से, ये मीडियन है, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये एक साइड है इसकी, ये एक साइड है। तो यहां से देखिए ए डी सी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी ट्रायंगल के अंदर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल एडीसी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या बनेगी पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे ये बनेगी एसी का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, एडी का स्क्वायर प्लस में सीडी का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए जो AC की वैल्यू है वो कितनी है, AC इज इक्वल टू कितना है, A के इक्वल, तो A का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू AD, AD किसके इक्वल है, AD की वैल्यू हमने फाइंड आउट की अभी अभी कितना, 12√3 के इक्वल, इसका स्क्वायर बन जाएगा। फिर देखिए प्लस में CD, और CD की वैल्यू हमें पता है कितनी है, A/2 के इक्वल, तो A/2 और इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से देखिए इस A/2 का स्क्वायर, इसको हम सोल्व करें तो क्या बनेगा, देखिए ये A² का A² लिखेंगे इज इक्वल टू में, इसका जब स्क्वायर करेंगे 12√3 का तो कितना बनेगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होता है 144 के इक्वल, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 144, और इस जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 3 के इक्वल, तो 144 × 3 ये आ गया। फिर देखिए प्लस में A/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो A² अपॉन में कितना आएगा 4 के इक्वल। अब क्या करते हैं, A²/4 को ले आते हैं इधर, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा A² ऑलरेडी इधर है माइनस में, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, A² अपॉन 4 ये आ गया, इज इक्वल टू में कितना है 144 × 3 ये है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या बन जाएगा, यहां से हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4 के इक्वल, तो ये 4 मल्टीप्लाई में 4A² माइनस में कितना आएगा A² इज इक्वल टू कितना 144 × में 3 ये आ गया। अब देखिए यहां से 4A² माइनस A² कितना हो गया 3A² अपॉन में 4 इज इक्वल टू आ गया 144 × 3 के इक्वल, ये आ गया। अब देखिए जो 3 है ये तो डिवाइड में आ जाएगा, और 4 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए A² इज इक्वल टू 144 × में 3, ये तो ऑलरेडी था यहाँ पे। अब देखिए जो 3 है मल्टीप्लाई में उधर, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, जो 4 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 4। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया। अब यहां कितना बचा, A² इज इक्वल टू आ गया 144 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ गया। A² किसके इक्वल आ गया
ए स्क्वायर आ गया यहाँ पे 144 मल्टीप्लाई बाई 4 के इक्वल। अब क्या करेंगे, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड लेंगे। जब अंडर रूट करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा क्या, ए, और यहां से देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 12 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 2 का। तो ये कितना बन गया, यहां से ए की वैल्यू बन गई 12 टू जा 24 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ए की वैल्यू यहां से निकल चुकी है कितनी, 24 सेंटीमीटर के इक्वल। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था ट्रायंगल का पैरामीटर। तो देखिए एक साइड आ चुकी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो सभी की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो हम क्या करेंगे, यहां से पैरामीटर निकालना हमें, तो पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बनेगा, देखिए तीनों की तीनों साइड जब इक्वल होती है, तीन साइड होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो तीन साइड होती है, तीनों की तीनों साइड इक्वल होती है। एक साइड किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो कितने बन जाएगा 3 ए के इक्वल। तो यहां से क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है 24, 24 3 जा कितना होता है, वो होता है 72 के इक्वल। तो 72 यूनिट्स के इक्वल ये आ जाएगा, या फिर सेंटीमीटर हमने माना है तो सेंटीमीटर के इक्वल ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।